ऑल ऑफ यू नंदी सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के जो अध्याय है आपका जनन स्वास्थ्य के बारे में हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था। जनन स्वास्थ्य क्या है, इससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों के हमने नाम पढ़े थे। आज हम रोगों के विस्तार से उन रोगों के बारे में समझेंगे। यह रोग कैसे होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके उपचार क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जो हमने इससे पहले पढ़े थे उनके देखिए सबसे पहला आपका गोनेरिया रोग। गोनेरिया जनन रोग है, कैसे होता है। देखिए गोनेरिया डिप्लोकोकस या बैक्टीरिया सेनोरिया कोड़ा द्वारा होता है। यह रोग पुरुषों के मूत्र मार्ग तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग यानी योनि एवं ग्रीवा में फैलता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। गोनेरिया के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, पर मैं पूरे विस्तार से इन रोगों के बारे में आपको नहीं समझा पाया था, इसलिए मैं पुनः इसको दोबारा से आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। गोनेरिया के बारे में गोनेरिया पहले समझा दिया था। तो गोनेरिया क्या है, यह गोनेरिया मूत्र मार्ग में उत्पन्न होने वाला रोग है जो महिला और पुरुष दोनों में होता है। महिला की जो यौन ग्रेवर है उसमें होता है, पुरुषों के मूत्र मार्ग में होता है। इसके लक्षण देखिए, क्या इसके लक्षण होते हैं। इसका उद्भव भवन काल 2 से 5 दिनों का रहता है, यानी यह रोग 2 से 5 दिनों में इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि इस रोग के जो प्रभाव दिखते हैं, किस प्रकार के प्रभाव दिखते हैं। इस रोग के मुख्यतः मूत्रजनन रहता है, उसमें सूजन आती जो रहती है, झिल्ली प्रभावित होती है। मूत्र मार्ग की जो झिल्ली रहती है वह उसमें सूजन आना, वो चकते पड़ना, इस प्रकार के इसके लक्षण दिखाई देते हैं। लैंगिक संपर्क के द्वारा यह फैलता है। इस रोग का संक्रमण शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है। यह इसके अलावा शरीर के अन्य भागों में भी फैलने की यह संभावना रहती है, जो आर्थराइटिस या गठिया तथा मादापंता को उत्पन्न करता है, जिसे हम गठिया रोग कहते हैं। गठिया रोग भी इसी से उत्पन्न होता है, और जो मादा बंधता रहती है वह बंधता भी इससे उत्पन्न होती है। इस प्रकार के रोग से प्रभावित जो माता रहती है, उनके जो बच्चे जन्म लेते हैं, प्रायः जो गर्भ काल में अगर यह रोग उत्पन्न हो जाता है, गर्भ में बच्चा रहता है, बच्चा के जन्म के समय या बच्चा जो जन्म लेता है वह लगभग नेत्रहीन होता है। नेत्र जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे गोनोकोल या ऑप्थेल्मेरिया कहा जाता है, से पीड़ित रहता है। इसके बाद गोनेरिया के बाद दूसरा है जो सिफिलिस। सिफिलिस किस प्रकार का है, देखिए सिफिलिस यह रोग आपका स्पाइरोकोरेट बैक्टीरिया या ट्रेपोनोमा या फ्लिडम के द्वारा होता है। यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कभी कभार पूछ लिया जाता है आपका सिफिलिस किससे होता है, आपका बैक्टीरिया से होता है विषाणु, तो यह बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया आपका ट्रोपोनेमा बैक्टीरिया है, या पैलिडम भी कहा जाता है इसे, या आपका ट्रोपोनोमा भी कहा जाता है। यह पुरुषों तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग में होता है। यह प्रायः जनन या मलाशय या मुख्य क्षेत्रों में आपके सेल से झिल्ली को प्रभावित करता है। यह मूत्र मार्ग में होने वाला रोग है, जो मुख्यतः जनन मूत्र मार्ग में प्रभावित होता है, या जनन मलाशय या मुख्य क्षेत्र में सेल में जो झिल्ली रहती है आपकी, वो उसको प्रभावित करता है तथा घाव उत्पन्न कर देता है। और यह इससे घाव का भी निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि सूजन हो गए या चकते या दाने टाइप के, इससे घाव बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो घाव उत्पन्न करता है। इसका संक्रमण संपर्क से होता है। यह रोग कैसे फैलता है, यह संपर्क से फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क से यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का जो उद्भव काल यानी प्रारंभ काल कब से कब तक इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं कि हम इसकी पहचान कर सकते हैं, तो यह 3 सप्ताह के अंदर इस रोग की पहचान की जा सकती है इसके लक्षणों के आधार पर। जो सिफिलिस को सामान्य था, जो आपके फ्रेंच रोग या फ्रेंच वॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्रेंच रोग या इसका कभी कभार आ जाता है फ्रेंच रोग या फ्रेंच वॉक्स नामक रोग किसे कहा जाता है, तो ये सिफिलिस का ही नाम है। यह सिफिलिस के
रोगों के दांतों का जो आपका लक्षण बिंदु है विकसित हो जाते हैं, इन्हें अनचित दांत कहलाते हैं। सिफिलिस के संक्रमण पर पाए जाने के लिए आपका सेरोकाइलेज का परीक्षण या ट्रोपोमा का परीक्षण कराना पड़ता है। अब सिफिलिस के लक्षण देखिए किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न करेगा। सबसे पहला देखिए इसमें इस रोग के प्रमुख लक्षण रहते हैं। पहला, पुरुष और महिलाओं के मूत्रमार्ग में दाने निकल आना। दूसरा, मूत्रमार्ग के पास जो पस निकलना, यानी पस आप समझ सकते हैं, जो हम कह सकते हैं अपनी भाषा में जब कभी हमें कोई फुंसी या फोड़ा हो जाता है तो उसमें जो पदार्थ निकलता है जिसे हम कहा जाता है मवाद, हम अपनी भाषा में कहें उसे पस कहा जाता है, वैज्ञानिक भाषा में पस। तो वह पस मूत्रमार्ग में पस निकलता है या दाने जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, जो हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र होती है वो भी इस रोग से प्रभावित होती है। मूत्रमार्ग के अलावा भी हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होती है। उपचार, इसका उपचार कैसे किया जाए? देखिए इसके उपचार के लिए निम्नलिखित जो जैविक प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहला आपका पेनिसिलिन का हम टीका लगवाएं, या दूसरा है आपका नॉरबैक्टेरियल या डाइसेसिलाइज का इंजेक्शन लगवाएं हम। इसके अतिरिक्त हम बेंजाथीन या पेनिसिलिन जी का इंजेक्शन दिया जाए। इन इंजेक्शनों के द्वारा अगर हमें ऐसे रोग लक्षण दिखते हैं तो हमें तुरंत अपने संपर्क में जो डॉक्टर है उससे सलाह लेकर और इसका उपचार कराना चाहिए। तीसरा है आपका ट्राइकोमोनासिस। इस रोग के कारक प्रोटोजोआ होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि इस प्रकार के रोग बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ द्वारा भी होते हैं। तो यह रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कौन सा आपका, आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर तीसरा नंबर पर क्या है, ट्राइकोमोनासिस। जो आपका ट्राइकोमोनासिस है यह प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, प्रोटोजोआ देखिए प्रोटोजोआ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक कोशीय जीव होता है, मैं जरा सी जानकारी देता हूं। एक कोशीय जीव होता है जो इसमें आलैंगिक जनन होता है, जो खंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। प्रोटोजोआ अधिकतर बरसात में इससे होने वाले रोग अधिक होते हैं। तो देखिए यह प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। इसका नाम ट्रोकोमोनासिस या बेंजलिस भी कहा जाता है। यह रोग महिलाओं के योनि मार्ग में होता है। यह विशेषकर रोग पुरुषों में ना होकर महिलाओं में यह रोग हम देख सकते हैं, या इसके अधिकतर रोग होने की महिलाओं में होने की संभावना अधिकतर पाई जाती है। 90% महिलाओं में रोग होने की संभावना पाई जाती है। अब इसके लक्षण देखिए किस प्रकार के लक्षण होते हैं। योनि मार्ग में सफेद रंग के द्रव निकलना, योनि मार्ग में खुजली होना। जे आपके अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ट्राइकोमोनासिस रोग है। इसके बाद है पांचवा, जननांग हर्पिस। यह रोग विषाणु द्वारा होता है। इसे हम कह सकते हैं हर्पिस विषाणु या हर्पिस सिम्प्लेक्स के द्वारा होता है। जो विषाणु होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स कहा जाता है विषाणु का नाम, उसके द्वारा होता है। यह विषाणु पुरुषों के जो शिशन एवं स्त्रियों के योनि क्षेत्र, योनि में संक्रमण फैलाता है। पुरुषों का शिशन क्षेत्र और स्त्रियों का योनि क्षेत्र रहता है, उसमें यह संक्रमण फैलाता है। जननांग हर्पिस के लक्षण, इसके लक्षण कौन कौन से हैं? इस रोग में प्रमुख लक्षण निम्न है। सबसे पहला, पुरुष और महिलाओं के जननांगों में अत्यधिक दर्द होता है, यानी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला लक्षण दर्द होना जननांगों में। दूसरा, स्त्रियों में यौन क्षेत्र यानी यौन में छाले पड़ जाना। इसके उपचार देखिए, इस रोग को हो जाने से हम किस प्रकार से इसका उपचार कर सकते हैं। इसका निम्न उपचार के कारण है या निम्न उपचार के बिंदु हम सबसे पहला देखिए, इस रोग को जानने पर कोई भी उपयुक्त उपचार नहीं है। इसका क्लियर हम कह सकते हैं क्या कि इसका पूर्ण रूप से कोई उपचार नहीं है। दर्द अधिक हो रहा हो तो इससे दर्द कम करने के लिए हम इससे संबंधित जो दर्द की टैबलेट रहती हैं वो टैबलेट ले सकते हैं। मार्केट में हमें मेडिकल स्टोर पे जो दर्द की टैबलेट होती हैं उसे लेने से इसका रोग जो दर्द है वो कम हो सकता है। प्रमुख इसका अभी तक कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं है कि जिस टैबलेट का प्रयोग करने से यह पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। यह जननांग हर्पिस रोकथाम के उपचार, सबसे पहला सुरक्षित यौन संबंध।
जो यौन संबंध है वह सुरक्षित होना चाहिए, जो समेत जीवन, जो सीमित, जो हमारा जीवन है एकदम सुरक्षित होना चाहिए और स्वच्छ, आसपास गंदगी न रहे, जिससे रोग होने की संभावना कम होती है। इसके बाद अगला है हमारा एड्स। एड्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, टीवी पर या आपने इसके बहुत से ऐड आते रहते हैं, क्योंकि इसके ऐड आने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसका भी कोई उपचार नहीं है। इसलिए इसे जागरूकता अभियान के तहत इसके सीरियलों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इसके ऐड दिए जाते हैं, जिससे व्यक्ति इसके बारे में जागरूक हो और इसके जो लक्षण हैं उन लक्षणों को पहचाने, ठीक है। तो जो एड्स है वो भी एक ऐसा रोग है जिसकी अभी तक कोई भी उपचार संभव नहीं है। तो देखिए इसका बड़ा अध्याय जो पूरा डिटेल में हमारा 8वां अध्याय है उसमें इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ यह भी एक यौन संबंध द्वारा या हम जो सब चिकित्सा के औजार हैं उनके उपयोग के द्वारा भी ये फैल सकता है, या हम सेविंग नाई की दुकान पर जाते हैं सेविंग कराने बाद तो जो फ्लूइड रहती है उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। तो ये इसके फैलने के प्रमुख कारण है। तो इसका जो उपचार एक ही है कि हम इन चीजों से बचे रहें, यानी अगर यौन संबंध बना रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित उपाय अपने साथ रखें और उनके हर चीज से बचने का उपाय करें। इसके बाद अगर ऐसे हम कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, इंजेक्शन लगता है, तो हम नए सिरिंज का उपयोग करें। कभी भी हम नाई की दुकान पर जाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, न्यू ब्लेड का उपयोग करें। इन चीजों का अगर हम ध्यान दें तो ऐसे रोगों से होने से हम बच सकते हैं, क्योंकि इनका अगर हो जाते हैं एक बार तो इनका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि यह रोग हमारे तंत्र को नष्ट कर देता है और तंत्र नष्ट होने के कारण हमारे शरीर में कमजोरियां उत्पन्न हो जाती है और कमजोरियों में जो भी रोग हो जाएगा उस रोग के खत्म होने की असंभावना रहती है, जिससे एक रोग होने के कारण वह रोग, जरा सा रोग अगर जुकाम भी हो जाता है वो भी इंसान की जान ले सकता है इस रोग में। तो जो हमारे रोग से संबंधित थे, इन रोगों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब आगे की हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इससे संबंधित जो भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो विद्यालय में आप आइए और अपनी समस्या का समाधान करिए। जिस टीचर से आपको जो समस्या, मुझसे कोई समस्या है मेरे लेक्चर में, तो आप उससे संबंधित जानकारी मुझसे लीजिए। धन्यवाद।